साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और एक अपील, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर आ रही है, आप इसको निहार लीजिए। ये तस्वीर है रिंकू सिंह राही। आखिर कौन है ये रिंकू सिंह राही? ये बहुजन समाज से अर्थात दलित समाज से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, यानी आईएएस अधिकारी थे, अब नहीं है। लेकिन आज ये खबर क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये भी एक प्रकार का शासन और प्रशासन और यूपी सरकार का जातिवादी उत्पीड़न ही था, और ये उसके शिकार रहे। कहा जाता है कि रिंकू सिंह राही एक ऐसे अधिकारी थे और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट भी ये रहे हैं। उन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाई की और परीक्षा पास की और आखिरकार ये आईएएस जैसे अधिकारी के रूप में सर्वोच्च पद पर पहुंचे। लेकिन उन्होंने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन पर 7 गोलियां चलाई गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो ठीक हुए, वापस आए और सिस्टम से लड़ते रहे। हाल ही में एक घटना हुई है। एक व्यक्ति गंदगी फैला रहा था, रिंकू सिंह राही ने उसे रोका और सजा के तौर पर उससे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। लेकिन इसके बाद विरोध हुआ और विडंबना देखिए, उन्हीं अधिकारी से खुद उठक बैठक करवाई गई। उन्होंने अपनी गलती मानी, एक बड़े दिल के इंसान की तरह। लेकिन इसके बाद उन्हें सिस्टम ने हाशिए पर डाल दिया। लंबे समय तक उन्होंने यूपी में पोस्टिंग मांगी, लेकिन उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली और आखिरकार तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कहा, अगर काम नहीं दे सकते तो मैं बिना काम के वेतन नहीं लूँगा। सोचिए, एक ईमानदार अधिकारी जो गरीब परिवार से आया और अपनी मेहनत से आईएएस बना, लेकिन सिस्टम की मार नहीं झेल पाया। उनके पिता का बयान, उनका साधारण घर, सब कुछ ये बताता है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे, लेकिन आज वो सिस्टम से बाहर है। और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सवाल ये है कि ये टीवी और अखबार पर बहस क्यों नहीं इस मैटर पर? क्योंकि वो अगर बहस होगी तो यह व्यक्ति एक बड़ा चेहरा बन जाएगा। रिंकू सिंह राही की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो दलित समाज से आते हैं। इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी या किसान समाज से हैं तो जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप आईएएस बन जाएं, मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री ही क्यों न बन जाए। माफ कीजिएगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, शिबू सोरेन, लालू प्रसाद यादव, बाबू जगजीवन राम और खुद बीजेपी के ही बंगारू लक्ष्मण, इनको जेल में डाल दिया गया। अर्थात शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव को जेल हुई, बाबू जगजीवन राम को बदनाम किया गया और बंगारू लक्ष्मण का राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो गया। दूसरी तरफ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पहली बार राज्यसभा में आकर भी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, आप 7 बार सांसद होने के बाद भी सिर्फ राज्य मंत्री बनते हैं। ये कैसा सिस्टम है जहां बहुजन समाज को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है? अब जरा
आर्थिक असमानता देखिए, किसान 5,000 का लोन ले बैठे तो उसके घर बैंक पहुंच जाता है, लेकिन 26 लाख करोड़ का कर्ज बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाता है। अर्थात किस प्रकार की लूट और खसोट इस वर्तमान सरकारों में और इस सिस्टम ने बना रखी है, ये आप लोगों के सामने है। और सवाल उठता है, क्या इन 26 लाख करोड़ में एक भी SC ST OBC के पूंजीपति थे जिन्होंने किसी प्रकार का कोई घोटाला किया हो या गफला किया हो? संसद में भी इस संदर्भ में आवाज उठी और आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह ने कहा कि ये जो सरकार है वो पूंजीपतियों के बिल हैं उनको माफ कर रही है, पूंजीपतियों का लोन माफ कर रही है, पूंजीपतियों को लोन दे रही है। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी हजारों करोड़ लेकर भाग गए, ललित मोदी यह भी हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया, लेकिन इन पर सख्ती बिल्कुल नहीं हुई। और मोदी सरकार ने इनका पासपोर्ट नहीं छीना, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो सांसद हैं, जो विपक्ष में हैं, उनके इन्होंने पासपोर्ट गिरवी रखवा रखे हैं सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। दूसरी तरफ पत्रकार, यूट्यूबर और सोशल मीडिया अकाउंट, इन पर कार्रवाई हो रही है। नेशनल दस्तक शंभू सिंह, उसका जो फेसबुक पेज बंद कर दिया गया। संजय शर्मा 4 PM, उसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। इसी प्रकार से मुकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र से है, कारवान पत्रिका में अपनी जो है जो न्यूज छपी, कारवान पत्रिका में जो न्यूज छपी उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, 50 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना कर दिया जाता है, जो कि एक बिल्कुल सामान्य परिवार से है। इसी प्रकार से कॉमेडियन हो या आर्टिस्ट हो, जो भी सरकार और मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। उनके फेसबुक पेज, उनके ट्विटर या X हैंडल हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। ये किस प्रकार का, यानी कि एक तरह से आपातकाल इस देश में चल रहा है। जनता को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। और अभी मीडिया रेगुलेशन के नाम पे एक नया जो है बिल लाने की तैयारी है, जिसमें आने वाले समय में ये सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स और अकाउंट हो, उनको बंद करने की एक तैयारी और एक षड्यंत्र है, वो सरकार की ओर से चल रहा है। सरकार कहती है फेक न्यूज़ फैल रही है, लेकिन सवाल है क्या टीवी और अखबार कभी फेक न्यूज़ नहीं फैलाते? आज तो स्थिति यह है कि जितना फेक न्यूज़ टीवी अखबार फैलाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, उतना तो शायद कोई करते भी नहीं है। तो असल मुद्दा क्या है? क्या सवाल पूछना अपराध बन गया है? महंगाई पर सवाल, गैस सिलेंडर पर सवाल, बेरोजगारी पर सवाल, सब फेक घोषित कर दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर भी ये नियंत्रण की कोशिश उसी का हिस्सा है। अगर गाइडलाइंस, नए नियम ये जो बनाई जा रही है ताकि आवाज़ें हैं वो दबाई जा सके। और अंत में साथियों एक सवाल है, क्या इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी और अल्पसंख्यक समान अधिकार के नागरिक हैं, या अभी उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है? रिंकू सिंह राही सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक है संघर्ष का, ईमानदारी का और इस सिस्टम की सच्चाई का। लेकिन आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, कमेंट करते हुए हमें जरूर अवगत कराएं। और पुनः एक छोटी सी अपील कि इस वीडियो और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे
फेसबुक के, व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक अवेलेबल है, आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ में कुटुंब ऐप में आप हमारी पार्टी की मेंबरशिप लेकर भी पार्टी को मदद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन, उसको आप क्लिक करें और जो भी मदद आपसे बन पड़ती है देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए।